नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारूपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम विरोश किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिस भाषा का निर्माण जानबूझ कर किसी उद्देश्य के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है? तो वह भाषा कृत्रिम भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन है? वे असत्य कथन है। तो जो बुंदेली भाषा के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगी। इसकी लिपि देवनागरी है, ये गलत है। भ्रमर गीत कविता के आधार पर हे ज्ञानी उद्धव विचार करो कि क्या पानी के बिना मछली जीवित रह सकती है? उपरोक्त कथन के अनुसार किसकी तुलना मछली से की जा रही है? तो किसकी तुलना है वे मछली से? तो गोपियों की तुलना है वे मछली से की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भ्रमर गीत काव्य में भ्रमर शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो कृष्ण और उद्धव के लिए प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा। ए और बी सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भ्रमर गीत के अनुसार आपो घोष बड़ो व्यापारी उपयुक्त पंक्ति में घोष का अर्थ क्या होगा? तो घोष का अर्थ होगा अहीरो के गांव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भ्रमर गीत कैसा विरह काव्य है? भ्रमर गीत कैसा विरह काव्य है? तो दुखांत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अयोध्या कांड के अनुसार भारत के चरित्र का प्रतीक है। भारत के चरित्र का प्रतीक तो ज्ञान और भक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड की रचना हुई है? अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड आता है? तो बाल कांड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कवितावली में कितने कांड हैं? जो कवितावली में कुल कितने कांड हैं? तो कवितावली में 7 कांड है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। युग्म का गलत ने इसमें कौन सा युग्म है जो गलत है उसको चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। पूर्वी भोजपुरी पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित बोलियों से पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। इनमें से कौन सा बोली है वे पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी है वे पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है तो पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर प्रभु अब एक भी कमल शेष नहीं, अवश्य ही भगवती ने आपकी परीक्षा लेने के लिए कमल चुरा लिए, आपके भ्रम में न आए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? जो कथन है वे किसके द्वारा कहा गया? हनुमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कृतिवास के रामायण से उद्धृत कथा की मूल चेतना क्या है? तो धार्मिक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कृतिवास ने किसका चरित्र चित्रण पौराणिक पद्धति से किया है? तो किसका चित्रण किया है? तो राम का चित्रण। ऑप्शन नंबर बी सही। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर अधर्म का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो प्रचंड शक्ति के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सरोज स्मृति कविता के आधार पर निराला के सामाजिक विचार किस प्रसंग में व्यक्त हुए हैं? तो विवाह के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कमायनी पाठ के आधार पर कथन को पूर्ण करना है, मनु श्रद्धा से कहता है इस दृष्टि में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी
और आकाश के बीच जीवन के रहस्य के लिए निरुद्देश भटक रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 8वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 नंबर का। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 8वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कमायनी पाठ के आधार पर जब सृष्टि जल प्लावन में नष्ट हो गई तो कौन बचे थे? तो मनु और श्रद्धा दोनों बचे थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुरुक्षेत्र दर्शन का दूसरा बिंदु है। कुरुक्षेत्र दर्शन का दूसरा बिंदु शांति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित है? तो प्रथम सर्ग में। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। भाषा विज्ञान का विभाग तो पदार्थ विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पीडी टंडन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दिनकर ने मनुष्य में किसकी सराहना की है? मनुष्य में किसकी सराहना की है? तो शक्ति की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन शोषण है। भारत दुर्दशा के चौथे अंक में भारत दुर्देव की सजी धजी व्यवस्था में कौन आता है? सजी धजी व्यवस्था में कौन आता है? तो रोग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन पर आधारित फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड कब जीता? तो 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं जितनी स्वयं अपनी आत्मा में निर्वासित उस कवित की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना सा ढाल दिया है। उपयुक्त पंक्तियां किसने कहा है? तो ये पंक्तियां हैं वे किसने कहा है? तो दंतुल ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोदान पाठ में सिमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव में कितने मील का अंतर है? तो कुल कितने मील का अंतर है? तो 5 मील। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुए थे? तो 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैलांचल पाठ के आधार पर रामदास अपनी झोली से कितने रुपए का नोट लेकर लरसिंह दास के आगे फेंकता है? कितने रुपए? तो 5 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैला आंचल के 14वें प्रेम सागर में किसकी प्रेम कथा वर्णित है? तो कृष्णा और गोपियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, मैलांचल उपन्यास की रचना का समय मानी जाती है? तो उपन्यास की रचना का समय माना जाता है तो 1945 के मध्य से 1948 के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घर कैसे जाओगे, कोई दिलगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे, यह कथन किस कहानी से ली गई है? जो कथन है वे किस कहानी से ली गई हैं? तो गुल्ली डंडा कहानी से लिया गया है। वह लक्ष्मी जो अपने गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बोरही हो गई है, सीधी सी बात करते नहीं बनती, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो सुभागी कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है? तो आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अकहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में। इनमें से कौन सी कहानी मनु भंडारी की नहीं? इनमें से जो कहानी है वे मनु भंडारी की नहीं है। जिंदगी और जो मनु भंडारी की कहानी नहीं है। एक पति के नोट किस कहानीकार की रचना है? तो महेंद्र भल्ला की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से
कौन नई कहानी का सूत्रधार नहीं है, नई कहानी के सूत्रधार तो अज्ञेय ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रंगमंचयता एवं अभिनेता के दर्शित्व में वर्मा जी के एकांकी हैं तो सफल है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है तो आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति का चित्रण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौकुटी ने मुंह लटकाई कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है तो तावान कहानी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका से लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साहित्यास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है साहित्यास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है तो काल निर्धारण एवं नामकरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रघु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है अलग ओझा पाठ्य के आधार पर उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है, जो कथन है वह किसके द्वारा कहा है तो पन्ना के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, जो आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राहुल संस्कृत ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है तो राहुल संस्कृत ने हिंदी का पहला कवि किसे तो सरहप्पा को। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है तो कुल 8 पुस्तकों की संख्या मानी है। माँ कहानी के आधार पर करुणा के पुत्र का क्या नाम था तो प्रकाश नाम था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रीतिकाल को अलंकृत किसने कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने तो मिश्र बंधु ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है, 7वें अध्याय को नाम रीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, रीतिकाल को कलाकाल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है तो रीति काव्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माँ कहानी के आधार पर करुणा द्वारा गरीबों को क्या बांटा गया था तो गरीबों को क्या तो कपड़ा बांटा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पथिक संदेशों कहियो जाए आवेंगे हम दोनों भाई मैया जनी अकुलाई, जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं तो राग सारंग से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद का मूल्य नाम था तो प्रेमचंद का मूल्य नाम धनपत राय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया किसे तो धनिया के सहारे हो तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है तो गोदान उपन्यास है इनमें से तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आचार्य शुक्ल ने श्रेष्ठ निबंध माना है, आचार्य शुक्ल ने श्रेष्ठ निबंध किसे माना है तो विचारात्मक को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कौन सा है इनमें से तो अर्ध कथा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किनके आत्मकथा लिखा है तो हंस राज रहबर का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है, आंचलिक उपन्यास के लिए कौन सा जो कथन है वे सत्य है तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कवियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, कवियों को बढ़ते क्रम तो हरियोद आएगा, प्रसाद फिर निराला उसके बाद पंत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है इसमें कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है
तो सूरदास मीरा, फिर नंद रश खान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेरी अपनी कथा के लेखक है, मेरी अपनी कथा के लेखक पद्मलाल बख्शी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असंगत युग्म, इनमें से कौन सा जो असंगत युग्म है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रामदरस मिश्र, अपनी खबर, ये गलत है। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना क्या है, तो लोभ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कविता क्या है, निबंध के अनुसार सौंदर्य है, मन के भीतर की वस्तु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया, तो भारूपी परिवार को। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, गुजराती भाषा का विकास शौर्सेनी अपभ्रंश से हुआ है। भारत दुर्दशा की संवाद कैसी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। ए और बी दोनों से ही होगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किसी समस्त सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देता है, तो पर्णदत्त। ऑप्शन नंबर ए से होगा। नागरी लिपि कैसी है, जो नागरी लिपि कैसी है, तो अक्षरात्मक लिपि है नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रसाद के समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किस पार्टी के हाथ में था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांग्रेस। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, हिंदी के लिए कौन सा, तो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है 85 नंबर में, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो धारा 343(1). अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, हिंदी शब्दानुशासन के किशोरीलाल वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन से संकलन का संपादक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया है, तो नवगीत अर्ध सती ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कमलेश भट्ट ने। और इसमें सुमेलित करना है रचना और रचनाकार, तो रानी नागमती की कहानी, रानी नागमती की कहानी किसकी है, तो हरिशंकर परसाई का। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है सिर्फ, तो इस तरह से आपको मिलान करना है। आदमी का जहर किसका है, श्रीलाल शुक्ल का। सी 75 राही मासूम रजा का। संघर्ष नरेंद्र कोहली का है, तो इस तरह से आपको मिलाना है। मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक हैं, तो श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो वियोगी हरि का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी सही। सिंहालोकन किसकी आत्मकथा है, तो यशपाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, तो 3 खंड में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महादेवी वर्मा के संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है, किस संकलन में है, तो सही आंसर होगा मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हरियोध जी के संस्मरण के लेखक हैं, हरियोध के संस्मरण के लेखक कौन है, तो बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लाल तारा की रचना विधा क्या है, लाल तारा रचना विधा है संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लाल तारा के रचनाकार कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। जंगल के जीव कृति के लेखक हैं, जंगल के जीव कृति के लेखक श्री राम वर्मा। अगला प्रश्न है,
निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित्र की रचना की है? तो निम्बार्काचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में है, इसमें मिलान करना है आलोचना ग्रंथ और लेखक के साथ। तो साहित्य लोचन किसकी रचना है? तो साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास का है। इस तरह से आपको मिलाना है। और प्रेमचंद रामविलास शर्मा का है। कवि निराला किसकी है? कवि निराला तो नंद दुलारे बाजपेयी। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की। तो सही है। गीतागिनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1958 ईस्वी में। मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? तो राज कमल चौधरी का। ऑप्शन नंबर डी से होगा। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ऑप्शन नंबर बी से होगा। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं, इनमें से कौन सा जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? तो किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। विलायत यात्रा के रचनाकार हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। कलकत्ता से पैकिंग सागर की लहरें पर यात्रा साहित्य की रचना किसने की है? तो भगवत शरण उपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है तो शिवदान सिंह चौहान से। ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो लक्ष्मीपुरा से। ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। बिरसा मुंडा को उल गुलान पर आधारित पुस्तकें आर्नियर अधिकार किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा महाश्वेता देवी का। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक हैं तो स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक राम नारायण सिंह हैं। अगला 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुडुख डंडी के लेखक हैं तो बिहारी लकड़ा। ऑप्शन नंबर ए से होगा। मुंडारी डूड कोढ़ारी के लेखक हैं तो मन मसीह मुंडू। ऑप्शन नंबर सी से होगा। खोटा भाषा का क्षेत्र है जो खोटा भाषा का क्षेत्र धनबाद। ऑप्शन नंबर डी से होगा। पाकुड़ में बोली जाने वाली भाषा है तो पाकुड़ में बोली जाने वाली भाषा अंगिका। ऑप्शन नंबर ए से होगा। तुको काजी कहा जाता है तो नागपुरी को। आर्य भाषा परिवार तो खरवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए से होगा। आस्ट्रिक भाषा परिवार से है तो आस्ट्रिक भाषा महली। ऑप्शन नंबर डी से होगा। द्रविड़ भाषा परिवार से है तो द्रविड़ भाषा परिवार से कोरवा है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। असुरी किस भाषा परिवार से है? तो असुरी आस्ट्रिक भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी से होगा। कुरमाली भाषा प्रीति बाला किनकी रचना है? तो बुधू बाबू। ऑप्शन नंबर ए से होगा। प्रसिद्ध पुस्तक पथारे पंचाली के लेखक हैं तो विभूति भूषण है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। डार्क हाउस किनकी रचना है? तो नीलोत्तम मसनाल का है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को किस पत्रिका से बल मिला? तो धर्म युग पत्रिका से। ऑप्शन नंबर डी से होगा। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? तो यज्ञ के द्वारा। अब का डरो हर डरही समाना जब थ्यो मोर तोरे पहिचाना टेक। जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा। कबीर ग्रंथावली से। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिमालय की यात्रा के लेखक
की पुस्तक है, किस लेखक की पुस्तक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा काका कालेकर की। बोले लखन मधुर मृदु वाणी ज्ञान विराग भगति रस सानी, जो पंक्तियां हैं वे अयोध्या कांड के किस खंड से लिया गया है? तो श्री लक्ष्मण निषाद संवाद से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी से होगा। वैश्विक चिंता से प्रेरित सर्ग को स्वतंत्र रूप से रचा गया है, तो स्वतंत्र रूप से रचा गया है षष्ठम सर्ग में, ऑप्शन नंबर बी से होगा। कुरुक्षेत्र से पूर्व नहीं किया समर लगा था चलने प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में वलने, प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है? तो तृतीय सर्ग से लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री की मृत्यु किस वर्ष उक्त में हो गई? तो मतलब कितने वर्ष में हो गई थी? तो सही आंसर होगा 15 वर्ष में। भारत दुर्दशा नाटक की सामाजिक कला है, तो भारत दुर्दशा नाटक की सामाजिक कला उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी से होगा। भारत दुर्दशा के सभी वाद प्रतीकात्मक हैं, उनके पात्र हैं, तो भारत दुर्दशा नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, उनमें से सभी होगा। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो नारायण दास की रचना है। गणपति रचित माधवानल काम कदमला किस भाषा में रचित है? तो राजस्थानी भाषा में। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक मनोहर है, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? तो सुजान है। हम वहाँ पर हैं महाराज जहाँ दिखता है स्वप्न अन्य शून्य सा जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद, प्रस्तुत पंक्ति की रचना, तो ये पंक्तियाँ हैं वे किस रचना से ली गई हैं? तो कुरुक्षेत्र से लिया गया है। कौन सा युग्म है? असंगत है, इनमें से असंगत युग्म का चयन करना है। तो हिंदी के प्रथम गीतिकार अमीर खुसरो को ये कथन है वे गलत है। पुरानी हिंदी में रचित ग्रंथ का उदाहरण है, पुरानी हिंदी में रचित ग्रंथ का उदाहरण उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी से होगा। हिंदुई नाम से सबसे पुराना उल्लेख करने वाले कविता हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। अगला प्रश्न है राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभियान है, तो सबसे बड़ा अभियान केंद्रीय हिंदी समिति, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 349, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। तो आज 18 प्रैक्टिस सेट था, इसमें कुल 150 प्रश्न था। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो आज के लिए इतना ही।